अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कॉमेडी इन स्टूडियो में इमरान आपकी खिदमत में हाज़िर। आज हमारे प्रोग्राम में जो साहब आए हैं, मैं पहले कभी इनसे मिला नहीं। चले आपसे भी मुलाकात करा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है इमरान भाई, अल्लाह का बहुत शुक्र है। बिजली भी आ रही है, गैस भी आ रही है, पानी भी आ रहा है और गाड़ी की टैंकी भी फुल है पेट्रोल की। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। क्या कहा आपने? वही जो आपने सुना है। इत्मीनान से हैं? हाँ बिल्कुल, नलकों में पानी भी आ रहा है, गैस के चूल्हे भी जल रहे हैं, पंखे भी चल रहे हैं, सब कुछ अल्लाह का शुक्र। कहाँ रहते हैं? क्या कहा आपने? मैंने पूछा इतने इत्मीनान से है तो कहाँ रहते हैं? जी मैं दुबई में। क्या? जी, मैंने समझा कराची में। नहीं, दुबई में। दुबई में दुबई में क्या करते हैं? 20 दिन के लिए आए हैं कराची, छुट्टी गुजारने के लिए। 20 दिन के बाद दोबारा चले जाएंगे दुबई। दुबई में क्या करते हैं? अरबी चैनल देखते हैं। आपको अरबी आती है? नहीं, तो फिर क्यों देखते हैं अरबी चैनल? मेरी मर्जी। जी, मेरी मर्जी इमरान भाई, अगर आपको अरबी नहीं आती तो क्यों देखते हैं? मेरी मर्जी, जो मर्जी देखूं, लेकिन मैं अरबी चैनल देखता हूं। भाई जब आपको अरबी समझ आती नहीं तो क्यों? मुझे समझ नहीं भी आती, फिर भी मैं अरबी चैनल देखता हूं। हर बात तो नहीं बता सकता ना आपको। नहीं, मगर क्यों देखते हैं? भाई अरबी चैनल इसलिए देखते हैं, आप अगर इतना इसरार करते हैं तो बता देता हूँ। भाई अरबी चैनल इसलिए देखते हैं कि शायद हमारी बख्शिश हो जाए। अरबी से? अच्छा अच्छा। जी। कराची क्यों आए? हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि मैं कराची क्यों आया। असल में बात यह है कि दुबई में रहते हुए हमें एक अजीब सी टेंशन होती थी, कि दुबई में रहते हुए हमें एक अजीब सी टेंशन हुई। ना किसी ने बटुआ चोरी किया, ना किसी ने मोबाइल छीना, ना वहाँ कोई रिश्तेदार आया हुआ, और ना किसी ने किसी को अगवा किया। ये चीज़ें जो है ना वो मुझे बहुत याद दिला रही थी कराची की। सो मैंने कहा चलो चलो कराची चलो। तो ये हुआ। कराची में आप कहाँ ठहरे हैं? मैं अपने मामू के घर B12 में। कराची में आप कहाँ ठहरे हैं? मामू B12 में रहते हैं। मामू क्या करते हैं? ये मामू से पूछे, आपने मुझे बुलवाया है ना, मेहमान मुझे बुलवाया ना आपने, तो अब ये मामू से पूछे मामू क्या करते हैं। नहीं, आप मुझे बताएं क्या करते हैं मामू? मामू क्या करते हैं? मामू मामू क्या करते हैं? मामू गालियाँ देते हैं। क्या? मामू गालियाँ देते हैं? पर क्यों? पर किसको? कल की बात है कि परसों की बात है, परसों की बात है। दीवार वाले पलंग पर बैठे तो पलंग करता है चूं। किस पर बैठे? दीवार वाले पलंग पर बैठे तो पलंग करता है चूं। क्या करता है? चूं। लो भाई, तो मामू शुरू हो गए। आधा घंटा उस चूं को गालियाँ, इतनी गालियाँ, इतनी गालियाँ। मैंने कहा मामू पलंग पुराना है और इसकी अनवार भी पुरानी है। लो भाई, उस अनवार को गालियाँ, दे गालियाँ पे गालियाँ, गालियाँ। अनवार को आधा घंटा गालियाँ, दे गालियाँ पे गालियाँ। आपके मामू करते क्या है? यही काम करते हैं, गालियाँ देना। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। जी, 24 घंटे। 24 घंटे के अंदर मामू मामू जो है 22 घंटे गालियाँ देते हैं और 2 घंटे मुमानी की गालियाँ सुनते हैं। बस यही प्लान चल रहा है उनका। हर एक को गालियाँ देते हैं? हर एक को। अभी परसों की बात है, नहीं नहीं, परसों के 2 दिन पहले की बात है। गली में एक सब्जी बेचने वाला आया। सब्जी वाला आवाज़ लगा रहा था, आलू मटर बैंगन आवाज़ लगा रहा था। हाँ, वो आवाज़ लगाते हैं, आलू मटर बैंगन वगैरह वो आवाज़ लगाते हैं। लो जी, हर सब्जी पर एक एक गाली, थे गाली पे गाली, थे गाली पे गाली। इतने में लाइट चली गई, इतने में लाइट चली गई। मुझे ये बताएं, बल्ब का कोई रिश्तेदार होता है? जी? बल्ब का कोई रिश्तेदार होता है? नहीं होता ना। लो जी, उन्होंने बल्ब और ट्यूबलाइट के रिश्तेदारों को गालियां पे गालियां दे, दना दन गालियां, गालियां पे गालियां, गालियां पे गालियां,
2-2 किलोमीटर लंबी गालियां। पानी का भी यही होता है, अगर पानी नहीं आता? सब सब पानी नहीं आ रहा नलकों में, नलके को गालियां, वाटर बोर्ड को गालियां, बस गालियां पे गालियां, गालियां पे गालियां, और कोई काम नहीं उन्हें। अखबार वगैरह आता है? अखबार आता है, अखबार फेंकने वाला भी आता है। अखबार फेंकने वाले को गालियां, अखबार बनाने वाले को गालियां, अखबार छापने वाले को गालियां, अखबार के मालिकों को गालियां। औलाद है उनकी, यानी कोई बेटा बेटी वगैरह औलाद? बेटा है, बेटा है। 150 रुपए का बर्गर ले आए जुम्मे के दिन। लो भाई, 150 रुपए को गालियां, बर्गर को गालियां, बर्गर बनाने वाले को गालियां, बर्गर बेचने वाले को गालियां, बेटे को गालियां, तो एक गालियां पे गालियां। मगर एक इंसान घर पर है तो कोई ना कोई तो वजह होगी इस तरह की तहजीब की, यानी बर्ताव की। यहाँ उनको समझाना चाहिए किसी को, हाँ, उनको समझाना चाहिए किसी को। बहुत हंसाया आपने। यानी उनको समझाना चाहिए। मामू को जो समझाए उसको सबसे ज्यादा गालियां। नहीं तो पैसा वगैरह है मामू के पास? मामू के पास, मामू के पास पैसा नहीं, मामू के पास पैसा नहीं है। समझ रहे हैं आप? मामू के पास पैसा नहीं है, किराए के घर में रहते हैं। एक दिन गिरे बांध से पकड़ कर ले आए मालिक को। लो भाई, मालिक मकान को गाली और कहने लगे, साले मैंने जब तुमसे मकान किराए पर लिया था, अपनी लैंग्वेज माफ कीजिएगा, मैं इस टाइप का नहीं हूँ। ये इस तरह की बातें मामू करते हैं, मैं नहीं। यहीं तक रुकिएगा बस। नहीं नहीं, मैं दे ही नहीं सकता, मैं दे ही नहीं सकता। मेरे खून में नहीं वो चीज, मामू के खून में है। बात ये है, गिरबान से पकड़ कर कहने लगे, साले तू तो कहता था यहाँ पर गैस है तो चूल्हा जला के दिखा, तू तो कहता था यहाँ पर पानी है तो लोटा भर के दिखा। फिर गिरेबान को झंझोड़ते हुए कहा, तूने तो कहा था यहाँ लाइट भी है, कहते हैं बल्ब जलाकर दिखा। लो जी, मालिक मकान कहने लगा, तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है तो ये घर छोड़ क्यों नहीं देते? कहने लगे, भाई मेरे वालिद ने कहा था, बेटा तुम इस मकान में जा रहे हो, यहाँ से अब तुम्हारा जनाजा ही उठना चाहिए। लो जी, मालिक मकान आ गया खार में। मालिक मकान ले आया दूसरे दिन तो पुलिस वाले। लो भाई, पुलिस वालों को गालियां। पुलिस वालों को भी? हाँ, पुलिस वालों को। जब एक गाली दी पुलिस वाले को तो पुलिस वाला मुड़ के मेरे पास आया और कहने लगा, भाई इस गाली का मतलब क्या है? मैंने कहा, भाई मुझे क्या मालूम, मामू डॉक्टर हैं, इनको सारे जिस्म के हिस्सों का पता है। अब ये कौन से हिस्से की गाली है मुझे क्या मालूम। थे गालियां पे गालियां, थे गालियां पे गालियां। चले, अजीबोगरीब तरह की बातें हो रही हैं, तो मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ इस तरह के मामू। सगे मामू हैं आपके? इन बातों में अब कोई दम नहीं रहा, छोड़िए आप। गुफ्तगू जारी है, आप इश्तिहार देखें। जी, वक्फा ख़त्म हो चुका है। वक्फे से पहले आप कह रहे थे कि आपके मामू डॉक्टर हैं। डॉक्टर थे, अब नहीं है? नहीं भाई, क्लिनिक को गालियां, जो मरीज आ रहे हैं उन मरीजों को गालियां, सरकारी अस्पताल को गालियां, मर्स को गालियां। एक मरीज से पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? तो मरीज कहने लगा, मलेरिया। लो भाई, मलेरिया को गालियां, मच्छरों को गालियां। वो गालियां दी मच्छरों को कि 3 दिन तक मच्छर क्लिनिक नहीं आए। फिर एक दिन खड़े हुए गुस्से में वो डिग्री फाड़ दी और क्लिनिक को आग लगा दी। ज़हनी तवाज़ुन ठीक है मामू का? मैं आपको बात बताता हूँ, ज़हनी तवाज़ुन ठीक था उनका, बस मौजूदा हालात उनको गालियों पे ले आए। अब एक मुशायरे पे चले गए मामू। जैसे ही मामू मुशायरे में पहुंचे हैं तो शायरों को गालियां, खड़े होकर एक एक शायर को गालियां, धड़ाधड़ गालियां। शायरों को देखिए, मामू गालियां दे रहे हैं और शायर आदाब आदाब कर रहे हैं, एक एक का नाम लेकर गालियां, धड़ाधड़ गालियां, गालियां पे गालियां, गालियां पे गालियां। मामू के बराबर में एक दाद देने वाला बैठा था। लो भाई, मामू ने दे मार रैप्टे मारने शुरू किया, दे मार रैप्टे पे रैप्टे, रैप्टे पे रैप्टे, रैप्टे पे रैप्टे। इतने में मुंतजमीन आ गए। 5-6 मुंतजमीन ने मामू को उठाया और तंबू के बाहर फेंका। लो भाई, मुंतजमीन को गालियां, उसके बाद तंबू को गालियां, ते गालियां पे गालियां, ते गालियां पे गालियां। मैंने कहा, मामू आपके जो बराबर दाद देने वाला बैठा था उसको क्यों मारा आपने? तो कहने लगे, देखो
दाद देने की तमीज ही नहीं उसे। शायर शायरी सुना रहा है और ये तालियां बजा रहे हैं मौसूफ। अब तो ज़्यादातर लोग मुशायरे में तालियां बजाते हैं। खैर मामू को छोड़े, बहुत किस्से हो गए। मेरी तो बस इतनी सी गलती थी कि मैंने पूछ लिया कि आप कहाँ ठहरे हैं। आपने पूछा था मामू क्या करते हैं, तो मैंने बता दिया। आपने पूछा था भाई क्या करते हैं मामू, आपने पूछा था। आप दुबई क्यों गए? चले गए थे बस, हमारी मर्जी। नहीं, वहाँ क्या करते हैं? हाँ, जो पाकिस्तानी जाकर करते हैं हम वो नहीं करते। क्या करते हैं आप? मैं वहाँ पर एक शेख का ड्राइवर हूँ। उधर एक शेख के ड्राइवर हैं आप, तो यहाँ पर आप क्या करते थे? जहाँ पर मैं कॉलेज में पढ़ाता था।